Hello everyone, welcome to my favorite class. We are here to learning without any stress. तो आज के टॉपिक में हम पार्ट 1 में वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट की बात करेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर एंड द पार्ट सेकंड इज गुडनेस ऑफ लाइफ. द पार्ट सेकंड इज रिक्वायर्ड बिकॉज स्टडी के प्रेशर से बच्चों को बचाया जा सके. यही हमारा मोटिव है, यही हमारा इनिशिएटिव है कि स्टडी का जो प्रेशर है उसको हटाया जाए और लाइफ से जोड़ा जाए. इसीलिए यहाँ इस पार्ट 2 को रखा गया है. तो सबसे पहले हम वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट की बात करते हैं. एज यू नो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में मिलते हैं अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर से लगातार इंटरैक्ट करते रहते हैं. वाटर जो है एटमॉस्फेयर का भी पार्ट होता है, प्लांट बॉडी प्लांट सेल का भी पार्ट होता है. तो ये लगातार इंटरैक्ट करता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर मीन्स सेल से बाहर की तरफ, टिश्यू से बाहर की तरफ या बाहर के एटमॉस्फेयर से. ऑफ कोर्स प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो ये जो सारे इंटरेक्शंस हैं इन्हें हम वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट कहते हैं. इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिब्रेशन ये सब एक रोल प्ले करते हैं. तो इन सभी का डिस्कशन हम वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट के अंडर करते हैं. डिफ्यूजन, सबसे पहले डिफ्यूजन प्रेशर है, वो भी हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे. तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन till the equilibrium is achieved or molecules are equally distributed in the medium. डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस का एक हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से एक लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना जब तक कि साम्यावस्था ना आ जाए, इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है. इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड लिक्विड का डिफ्यूजन हो सकता है. जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल पानी में डाल देते हैं तो हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. या कोई हम इंक अगर हम टपका देते हैं पानी के अंदर तो वो लिक्विड लिक्विड डिफ्यूजन है कि वो इंक पूरे पानी में बराबर रूप से फैल जाती है. गैस और लिक्विड का डिफ्यूजन जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी वाटर बॉडी में या वाटर में घुली रहती है, वो डिफ्यूजन के कारण ही होता है. और गैस गैस का डिफ्यूजन इजीली हो सकता है. इसके अलावा जैसे हम शुगर, सॉल्ट को वाटर में घोलते हैं या किसी कमरे के एक कोने में परफ्यूम की बॉटल होती है, परफ्यूम का कंसंट्रेशन बॉटल में हाई है लेकिन रूम में नहीं है, तो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और धीरे धीरे परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है. तो ये सभी डिफ्यूजन के ही एग्जाम्पल हैं. यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ये अपनी फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं. फ्री एनर्जी से हम क्या समझते हैं? दिस इज द एनर्जी इन एनी सिस्टम दैट इज यूजफुल टू डू एनी वर्क. जो भी काम करने के लिए हमको वहाँ पर एनर्जी चाहिए, दैट इज द फ्री एनर्जी. तो जब डिफ्यूजन होता है तब क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स अपने हाई फ्री एनर्जी वाले एरिया से लो फ्री एनर्जी वाले एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं. फ्री एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्री एनर्जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण वो मूव करते रहते हैं. तो उस पर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ये फ्री एनर्जी डिपेंड करती है. डिफ्यूजन में हाई फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी की तरफ मूवमेंट होता है. तो जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन में वो पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग हो रहा है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट एरिया ये इनके केमिकल पोटेंशियल से भी रिलेटेड होता है. तो केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर कैसे आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल हैं और उनका कितना मूवमेंट है. अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल है, ज़्यादा मूवमेंट है तो उस एरिया का केमिकल पोटेंशियल हाई होगा. और डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हाई केमिकल पोटेंशियल एरिया से लो केमिकल पोटेंशियल एरिया की तरफ मूव करेंगे. ये तभी तक होगा जब तक वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते हैं.
तो ये हम बात कर चुके हैं कि वो इक्विलिब्रियम साम्यावस्था तक ये चलता रहता है। तो साम्यावस्था पर अगर पूछा जाए कि क्या मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट होता है ऑफ कोर्स, लेकिन नेट मूवमेंट इज जीरो। नेट मूवमेंट जीरो क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वली मूव कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं रुकता है, नेट मूवमेंट ज़ीरो रहता है। उसी को हम साम्यावस्था कहते हैं। The rate of diffusion of two substances in any system differs from each other. किसी एक सिस्टम में अगर दो सब्सटेंस होंगे तो उन दोनों का डिफ्यूजन हो सकता है एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, मतलब ये वो एक दूसरे के डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली वो डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी डिफ्यूजन की रेट है वो जरूरी नहीं इक्वल होगी, वो दोनों की डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट क्यों हो सकती है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनकी कंसंट्रेशन भी बराबर होगी। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही उनका डिफ्यूजन होता है, साथ साथ में हो रहा है, इंडिपेंडेंटली हो रहा है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी अलग है। तो इसे हम इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे हम अगर इसको समझना चाहें प्लांट्स में, तो हम देखते हैं कि स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करती है बाहर के एटमॉस्फेयर से प्लांट में। ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही है, वो बाहर की तरफ डिफ्यूज करती है। साथ ही साथ प्लांट में ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है और वाटर वेपर जो है वो भी बाहर की तरफ जाती है। तो एक ही स्टोमेटा से ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर का डिफ्यूजन साथ साथ होता है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर बाहर जा रहे हैं। तो इसे हम इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहते हैं। इसके अलावा भी डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट होता है, और डिफ्यूजन प्रेशर के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं ये सब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। हमने आज डिफ्यूजन प्रेशर के एक तरीके से डेफिनेशन को डिस्कस किया है, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन को डिस्कस किया है। तो ये हमारा पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे गुडनेस ऑफ लाइफ के अंतर्गत। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वट एवर यू डू ऑलवेज डू योर बेस्ट। जो भी हम कर रहे हैं वो हम हमारा बेस्ट करें, और हमें उसकी आदत हो जानी चाहिए। When we do the best we get the best। जब हम अपना बेस्ट देते हैं हर जगह, तो हम उस चीज़ के अधिकारी हो जाते हैं कि हमें भी बेस्ट ही मिलेगा। सो ऑलवेज कंसंट्रेट एंड डू इट होल हार्टेडली। पूरे दिल से काम को कीजिए, फिर सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर आधे अधूरे मन से किसी का काम को कर रहे हैं तो वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। पूरे जी जान से करिए, जो भी करिए। अगर आप खेल रहे हैं तो पूरे जी जान से खेलिए, आप पढ़ रहे हैं तो पूरे जी जान से पढ़िए। जिस समय आप जो काम कर रहे हैं उसमें फुली कंसंट्रेट होकर उसको करें। तो enjoy the process and be happy, keep smiling, keep it in mind, study is a part of life, not your whole life. We are here to live life to the fullest. So life is important, and you can contact us for online offline coaching that is situated in Vidyadhar Jaipur. Subjects are physics, math, chemistry, botany, science, biology. You can comment or mail or WhatsApp us. We are providing education in both mediums, English medium and Hindi medium. I hope you will like it. Thank you so much.